स्पेन अर्जेंटाइन को हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीत गया। इस मौके पर सदर ट्रंप मेहमान खसूसी थे। वहां से वापसी पर उनकी तरफ से ईरान पर हमलों का ऐलान किया गया। शदीद से शदीद हमले करने का उनकी तरफ से हुक्म दिया गया। इस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपने टार्जन की, तारड़ साहब की। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि उनकी गाड़ी जा रही थी, लाहौर डिफेंस में से गुजर रही थी कि उनके करीब से बाएं जानब से दाएं जानब से अमूमन पाकिस्तान में ओवरटेक किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस गाड़ी ने हमें बाएं जानब से ओवरटेक किया और जाते जाते 5 फायर उस नौजवान की तरफ से कर दिए गए। तो तारड़ साहब कहते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली और उसको कैसे दबोचा गया। उन्होंने कहा, तारड़ साहब ने कहा बल्कि यूं के ये कि हमारे टार्जन वजीर हैं और हमारे हल्के से ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। इलेक्शन में जिस तरह से ये जीते पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि यहाँ से पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया था। दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी थे और इनका कहा जाता है कि तीसरा नंबर था। बहरहाल बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे करीब से ये नौजवान गुजरा, 5 फायर किए, मैंने गाड़ी पीछे लगा दी। आगे जाके पोस्ट वालों को बताया तो उन्होंने फिर मजीद कार्रवाई की और कहा जाता है कि पता नहीं कितने घंटे के बाद ये हुआ कि उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी कैमराज लगे उनकी मदद से उस बंदे को गिरफ्तार किया गया। तो तारड़ साहब पर क्या ये हमला किया गया था या अचानक से उस नौजवान की तरफ से फायर खोल दिया गया, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम तारड़ साहब की तरफ से, टार्जन साहब की तरफ से ये जरूर कह दिया गया कि हमारे करीब से नौजवान गुजरा, 5 फायर कर दिया और मैंने गाड़ी का पीछा किया और फिर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान के क्या अज़ाइम थे, क्या इन पर वो हमला करना चाहता था? इनकी तरफ से ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई थी। नौजवान ने क्या पी रखी थी या क्या मामला था, इस बारे में तहकीकात होगी, तफ्तीश होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि नौजवान हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया। उसामा उसका नाम बताया गया है, मजीद उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। आ जाते हैं सदर ट्रंप साहब की तरफ। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखा और स्टेज से उतरने के लिए तैयार नहीं थे। उनके कार में जाके फीफा के सदर ने कुछ थोड़ा सा कहा। ये वही सदर साहब हैं फीफा के जिनकी तरफ से अमेरिका के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने के बावजूद भी खिला लिया गया था, क्योंकि ट्रंप साहब की तरफ से उसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगले मरहले में अमेरिका की टीम नहीं पहुंच सकी थी। ट्रंप साहब ने स्टेडियम में जाके ये मैच देखा और जिस तरह से बताया जाता है कि हर वर्ल्ड कप के फाइनल में रश होता है, लोगों का हजूम होता है, यही सूरत हाल वहां भी थी और पूरी दुनिया में भी इस मैच को बराह रास्त लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से देखा गया। कराची में अंदरूनी सिंध भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी। लाहौर में भी एक जगह पर लिबर्टी में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी एक जलसा हुआ था जिसमें अल्लाह रखा पेप्सी को 4 चांद लगाने के लिए बुलाया गया था। अल्लाह मगफरत करे, गुज़श्ता दिनों उनका इंतकाल हो गया। वहाँ भी ये मैच दिखाया गया, पूरी दुनिया ने ये मैच देखा। तो ट्रंप साहब के हवाले से बात करते हैं। ट्रंप साहब वहाँ से वापस आ रहे थे तो उनको बताया गया कि ईरान ने ड्रोन हमला किया तो उसमें एक अमरीकी फौजी मारा गया और इससे पहले ईरान की तरफ से उर्दन पर भी अमरीकी मुफादात पर हमले किए गए थे। तो यहाँ पे जरा मुलाहिजा कीजिए कि जिस तरह से ईरान की तरफ से कुवैत पर हमला किया जा रहा था, मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला किया जा रहा था, कतर पर हमला किया जा रहा था, इन सारे मुमालिक में अमरीकी मुफादात पर हमले किए जा रहे थे और कई अमरीकी फौजियों को नुकसान भी पहुंचा था। अमरीका ने अपने फौजियों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ को उर्दन में ट्रांसफर कर दिया और कुछ को इसराइल भेज दिया गया। तो ईरान की तरफ से उर्दन पर हमले पे हमला किया गया। पहले भी वहाँ पे अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। 2 अमरीकी फौजी गुज़श्ता से पेवस्ता रोज वहाँ पे मारे गए के बारे में कहा जा रहा है कि वो लापता है, जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। ये इत्तला ट्रंप तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया, मैच देख के आ रहे थे कि ईरान की तबाही मचा दी जाए। तो उसके बाद ईरान पर पैदर पाए हमले किए गए। आज 9वां रोज है, बल्कि 10वां रोज शुरू होने वाला है। दोबारा से अमेरिका की तरफ से जिस तरह से हमले किए गए हैं, तो ट्रंप साहब कितने ज्यादा बिफर गए जब उनको ये पता चला कि ईरान की तरफ से उर्दन में उनके सिपाहियों को, उनके फौजियों को मारा जा रहा है। अब तक अमेरिका के मारे जाने वाले फौजियों की तादाद 21 हो चुकी है। अपने फौजियों के इतनी तादाद में मारे जाने
पर अमेरिकी कांग्रेस में पहले ही शदीद रद्द अमल पाया जाता है। 17 तो पहले मारे गए थे, 3-4 मजीद भी मारे गए हैं। तो ऐसे अंदाजा किया जा सकता है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस में शदीद रद्द अमल पाया जाता था, तो अब रद्द अमल की क्या सूरत हाल होगी। बाहर ट्रंप को जिस तरह से इतला मिली, जैसे इतला मिली, वो कितने तिलमिलाए, कितने बिखरे कि उन्होंने ईरान को तबाह करने के लिए हुक्म दे दिया। जैसा कि ईरान की तरफ से कल बयान दिया गया था कि हम भी यादाश्त को नहीं मानते, वो उसको ख़त्म करते हैं, उसको मुअत्तल करते हैं। तो इस पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ने ऐसा फैसला किया है वो उसको मुअत्तल करें, तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। जिस तरह ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमलों का हुक्म दिया गया, हमले किए गए, ईरान की तरफ से भी कुछ कमी नहीं की जा रही। जितने जो कि वो हैं वो भी अमेरिकी मुफादात पर हमले पे हमला कर रहे हैं, और उनको एक टारगेट मिल गया है उर्दन में। उनके जिस तरह से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक हमला, दूसरा हमला और कई 100 हमले किए गए थे, इसी तरह से आज ईरान का टारगेट उर्दन है। उर्दन में अमेरिकी मुफादात पर इनके हमले जारी हैं। अल्लाह खैर करे, ये जंग खत्म होने के करीब जा रही थी कि ईरान पर अमेरिका की तरफ से दोबारा से हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो बाकी फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से स्पेन की तरफ से अर्जेंटाइन को हराया गया, तो जिस तरह से पहले मैच हो रहा था, पूरा टाइम खत्म हो गया, दोनों टीमों का मुकाबला बराबर रहा, और अगले जो ज़ाय टाइम दिया गया था उसमें स्पेन की तरफ से एक गोल किया गया, जिसको न सिर्फ ये कि अर्जेंटाइन की तरफ से बर्तरी हासिल ना की जा सकी, बल्कि बराबर भी ना कर सका। और इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ था वो तो हैरान कौन था, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से 6 गोल उसमें दाग दिए गए थे, जबकि फ्रांस ने 4 गोल किए थे। और ये रिकॉर्ड है कि तीसरी पोजीशन के लिए लड़ने वाली दो टीमों के माबैन 10 गोल एक दूसरे के खिलाफ कर दिए गए हों। मौलाना फजल रहमान मजीद भड़क गए हैं। उनकी तरफ से जिस तरह से पहले अपनी बयानबाजी से आग लगाई गई थी, उन्होंने अपनी बयानबाजी पर मजीद एक तेल का पीपा फेंक के उसको मजीद भड़का दिया है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से अपनी पार्टी के जमा किए गए वकला के अंदर बैठ के जिस तरह से तकरीर की गई, जिस तरह से उन्होंने ताहिर अशरफी का मजाक उड़ाया, उनका तमस्कुर उड़ाया, तो ताहिर अशरफी ने भी उस पर उसी तरह से जवाब दिया है, बल्कि उन्होंने जवाब गज़ल दिया है। तो ताहिर अशरफी के हवाले से लोगों के कोई अच्छे तासरात और ख्यालात नहीं होते। बहरहाल उन्होंने जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को एक्सपोज करने की कोशिश की है, ताहिर अशरफी की तरफ से मौलाना फजल रहमान को धमकी भी दी गई है कि आपने वहाँ पे मुझे एक पैगाम भी दिया था, हमने इकट्ठे खाना खाया था, मैंने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, और आपने पैगाम भी दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं उस तरह से शहबाज शरीफ ने जिस तरह कहा कि राज सारे मैं कब्र में ले जाऊंगा, और मैं इतना मजबूत आदमी नहीं हूं कि कब्र में सारे राज मैं ले जाऊं। वो कहते हैं कि मैं कुछ बातें बता भी सकता हूं, ऐसा कोई मौका आ सकता है। अगले व्लॉग में इस पर खुलकर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।